देवभूमि उत्तराखंड अपने अंदर कई सारे पवित्र स्थलों, मंदिरों, देव स्थलों को समेटे हुए है। उन्हीं में से एक जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैंची धाम, हनुमानगढ़ी आदि मंदिर नैनीताल में ही स्थित हैं। आज के इस वीडियो में हम बाइक से आपको ले जाने वाले हैं नीम करौली बाबा के पवित्र आश्रम पर, जिसे कैंची धाम भी बोला जाता है। श्री जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद रात में हम नैनीताल में काफ़ी देर से पहुँचे। पहुँचते ही हमने सबसे पहले खाना खाया। लेकिन जब तक हम मॉल रोड पर सैर करने के लिए निकले, सारा एरिया पूरी तरीके से बंद हो चुका था, क्योंकि रात के करीब 12 बज चुके थे। सुबह सुबह जगते ही रेडी होकर हमारा पहला टास्क था नैना देवी के दर्शन करके आरती लेना। अभी हम आ चुके हैं नैना देवी मंदिर स्थल के निकट स्थित बाजार में। रात के समय में ये और भी जगमग रहता है, जहां आपको खाने के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और ख़रीदारी के लिए यहाँ पर कई तरीके का सामान भी है। दोस्तों आइए अब आपको दर्शन कराते हैं श्री नैना देवी मंदिर के। दोस्तों यह मंदिर नैनी झील के निकट ही स्थित है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में ही शामिल किया गया है। इसके द्वार पर पीपल का एक बड़ा वृक्ष है और अष्टमी के दिन इस मंदिर में बहुत ही भव्य मेला लगता है। दोस्तों नैनी झील के निकट स्थित यह मंदिर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। साथ ही साथ यहाँ से झील के आसपास का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों अब आपको ले चलते हैं मंदिर के प्रथम तल पर उपस्थित एक भवन में, जहां पर भगवान के अवतारों को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और ऊपर जाने के बाद यहां से जो नज़ारा है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। नैना देवी के दर्शन और झील के किनारे नज़ारों का भरपूर आनंद लेने के बाद करीब 2 बज चुके थे और हमें जाना था नीम करौली बाबा के आश्रम उनके दर्शन के लिए। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हमें 2 एवेंजर और एक स्कूटी रेंट पे मिल गई, जिसका प्राइस हमें लगभग 1800 रुपये पड़ा और उनको हम लेकर निकल पड़े बाबा के दर्शन के लिए।
कैंची धाम दर्शन करने जाने का हमारा ये पहला चांस था, इसीलिए हम सब एक्साइटेड तो पहले से ही थे, लेकिन पहाड़ों पर बाइक राइड ने इसे दुगना कर दिया। नैनीताल में स्थित नैनी झील से कैंची धाम तक की दूरी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, जिसे हमें पूरा करने में लगभग 30 मिनट लगने वाले थे। दोस्तों, रास्ते में हमें एक जगह रुककर फ्यूल डलाना था, तो सामने हमें दिख गया पेट्रोल पंप और वहाँ पर हमने रुककर अपनी बाइक और स्कूटी में 200-200 का फ्यूल डला लिया। हो जाए भैया, कितनी दूर बचा हुआ? 11 किलोमीटर बस? नहीं 8 किलोमीटर बचा है अभी यहाँ से, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। फिर तो जल्दी पहुँच जाएंगे यार। रुक के चलो, बस कहीं रुकने पड़ेगा आप थोड़ी जगह। नहीं है कहीं हैं? मज़ा आ रहा हो? ब्रेक, आराम चलना है, ज़्यादा स्पीड बढ़ानी नहीं गाड़ी। अरे भैया बोल मत ले दे, पानी ना में ना पानी लो है, ये नहीं मिल लो दिए हम ओआरएस है यहां में यार। अरे ओआरएस पे आ जाओ तुम यार। हां यार, हां अब एक जगह में रोक लिए, दोनों भाई फोटो खिंचाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है यार, ठीक। चलो ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है, हम लोगों को कहां करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। तो लीजिए, इसी के साथ हम आ चुके हैं बाबा नीम करौरी के पवित्र धाम कैंची धाम में। गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है, अब जा रहे हैं नीचे कैंची धाम। मजा आ गया बाइक चला के ना, बैठ के तो यार परेशान कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा, नीचे प्रसाद लेंगे, ठीक है, और जूते वगैरह वहीं कर जाएंगे। हाँ वहाँ दर्शन करने के बाद हनुमान गढ़ी के भी दर्शन साथ में, ठीक? ओके सर, चलो ले लो। दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी बाइक को पार्क करके और पार्किंग की पर्ची को कटा के जाने लगे बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए। चमत्कारी बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया और फाइनली यहाँ उन्होंने इसकी स्थापना 1964 में की। दोस्तों, वैसे तो यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालु हमेशा ही आते रहते हैं, परंतु 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। यहाँ पर मौजूद शू स्टैंड में आप अपने जूते चप्पल निःशुल्क रख सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी प्रसाद आदि की दुकानें भी हैं, जहाँ से आप प्रसाद लेकर अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके
उनका जीवन बदल गया। ऐसे ही न जाने कितने भक्त यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। दोस्तों, रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें रामदास के नाम से जाना जाता है, उन्होंने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। कहते हैं बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। पूरे सब कुछ तरीका से वापस से जा रहे हैं अपनी बाइक की ओर। मंदिर के अंदर नहीं मिलेगी। थोड़े ही समय में कुछ हनुमान जी के दर्शन कराए जाएं। कह रहे हैं थोड़े समय में हनुमान जी दर्शन कराए जाएंगे। संकट मोचन हनुमान मंदिर वापस से। दोस्तों, बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए और अब हम उन्हीं मंदिरों में से एक हनुमानगढ़ी जाने वाले हैं, जो कि नैनीताल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और सामने आप उसका गेट देख सकते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, आसपास के ऊंचे सीधे खड़े पहाड़ों की वजह से नज़ारा सुंदर और सुंदर होता चला जाता है। अगर आप हल्की सी बारिश की फुहार के समय यहाँ पर आते हैं तो यकीन मानिए, इतना खूबसूरत और शांत वातावरण हनुमानगढ़ी के अलावा और कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम की अद्भुत साधना से प्रसन्न होकर बाबा नीम करौली ने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया और इस दौरान प्रसाद बनाते समय घी कम पड़ गया तो बाबा ने पानी के एक कनस्तर को कढ़ाई में डाल दिया। इस दौरान पानी को घी बनता देख श्रद्धालु हैरान रह गए और बाबा के चमत्कार के बाद हनुमानगढ़ी को लेकर श्रद्धालुओं में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। तभी से हजारों श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के दर्शन करने और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। चलिए, अब हम वापस आ चुके हैं नैनी झील के पास। दोस्तों, अत्रि, पुलस्त्य और पुलह ऋषि को जब इस जगह पर कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड्ढा खोदकर मानसरोवर झील से पानी लाकर उसमें भर दिया। तब से यहाँ कभी पानी की कमी नहीं हुई और आज इसे नैनी झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शाम के समय यहाँ बोटिंग करने का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। यहाँ पर बोटिंग करने का किराया लगभग 60 रुपये पर पर्सन रहता है। जैकेट डालोगे? जैकेट पहनो। जैकेट डाल अरे राम से का फायदा लगना रही होगी। हाँ, बैलेंस बनाओ थोड़ा सा वजन के हिसाब से। ओह शिट, हमारी में कुछ नहीं होगा, जब पलट जाएगी बस। Here we go.
फोटोग्राफी चल रही थी भाई। हाँ चाहे तो चाहिए जिंदगी में चाहिएगा। लो फोटो खींचो। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये बोट राइड कंप्लीट होती है और जल्दी ही हम बोट में से बाहर निकल आए और यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ चले गए मॉल रोड पर, जहाँ पर हमने घूमते हुए कुछ समय बिताया, कुछ शॉपिंग की और बिल्कुल शाम के समय हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल टॉक एंड टूर के लिए सब्सक्राइब करें।